हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर पाक भारत टीमें एशिया कप में आमने सामने। वही टीमें, वही मैदान, वही मैच। रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गुज़श्ता रोज़ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या बाकी चीज़ें भी अच्छी करेंगे। सवाल में छुपी पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात बोल कर गए और जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में ना टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, ना मैच के अख्ताम पर दोनों टीम्स का रिवायती हैंडशेक हुआ। इसी मैच के आगाज़ से पहले मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाना। इस रवैये पर पाकिस्तान टीम ने एहतजाज किया, ICC को खत लिखा, रेफरी को हटाने या माजरत का मुतालबा किया था, लेकिन दूसरे मैच से पहले एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माजरत कर ली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दुबई में ICC क्रिकेट एकेडमी में आमद। पाकिस्तानी और भारतीय फैंस ने पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेट फैंस ने फ़खर जमान के साथ तस्वीर। पाकिस्तान स्क्वाड ने दुबई में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 भारतीय प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए ICC एकेडमी पहुंचे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल दुबई में खेला जाएगा। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का एक और हिस्सा पानी में बह गया। मुल्तान से सखर और सखर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स को दरिया सतलुज का रेल अपने साथ ले गया। शगाफ को पहले से रोकने की कोशिशें जारी, पत्थरों से शगाफ भरा जा रहा है। दरिया सतलुज का तेज बहाव कम न हो सका। मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी दरिया चनाब में डाला जाएगा। 36 इंच की मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत भी मोटरवे पर जारी। महकमा अनहार का कहना है कि जब तक दरिया सतलुज का पानी चनाब में नहीं जाएगा, पानी का बहाव इतना ही तेज रहेगा। मोटरवे और सुई गैस की बहाली का काम मामूल के मुताबिक नहीं हो सकेगा। सैलाब से मुतासर होने की वजह से मोटरवे जहांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज़ भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। चार से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावल नगर की बस्ती जानन वाली और गिरदोनवा के इलाके दरिया सतलुज से मुतासर 50 से ज़्यादा मकान दरियाई कटाव की नज़र हो गए। 500 से ज़्यादा मजीद मकानों को ख़तरा है। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बहावलपुर में बाकरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली करवाने का इल्ज़ाम और एहतजाज भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घरों और इलाके में होना ज़रूरी है। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। उन्होंने सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटियाँ पड़ी हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेरशाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान मुतासरीन ने कहा कि माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक भी घर ऐसा नहीं बचा तो मुतासर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब, घरों की दीवारें और छतें गिर चुकी हैं। ठट्ठा सजावल में सैलाबी रेले से कच्चे के इलाके मुतासरीन हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। खैरपुर में हंगोरजा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। बेहड़ और खैरपुर नातन से मुल्का कच्चे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूलों में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूलों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील।
सैलाब की तबाहकारियों में उम्मीद की किरण। लाहौर में चौहम की खैमा बस्ती में मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। मुतासरीन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी स्काई। मुतासरीन में इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर टेंट सिटी रिलीफ कैंपों में खाना पीने का साफ पानी और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी मौजूद है। मवेशियों के लिए खुराक और पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गाज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दूसरा मरहला 9,500 ट्रैक्टरों के लिए कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुश नसीब काश्तकार को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा कि आपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया था, आपका ट्रैक्टर निकल आया, आपको मुबारक हो। हुकूमत पंजाब 20,000 हाई पावर ट्रैक्टरों पर 10-10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। 18 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये वक्त सियासत का नहीं। पंजाब हुकूमत से अपील है कि लोगों के ज़राई कर्जे माफ़ कर दें। 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से लोगों की मदद की जाए। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI गुज़श्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। NHA का ज़मीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत का ज़मीन देने से इनकार। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास M9 सुपर हाईवे की ज़मीन के लिए रकम की अदायगी के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने ज़मीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में ज़मीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। हाफिजाबाद के इलाके सुखीकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वाक़े में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनकी वालदा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक देवा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान में वोटरों की मजमूई तादाद 13,49,49,984 तक पहुँच गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7,23,54,182 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,25,95,802 है। इस तरह मर्द वोटरों का तनासुब 53.62% और ख़वातीन वोटरों का तनासुब 46.38% है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में वोटरों की कुल तादाद 7,68,12,589 है।
सिंध में 2,82,87,201, खैबर पख्तूनख्वा में 2,30,231, बलूचिस्तान में 56,38,084, जबकि इस्लामाबाद में 12,11,879 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसराइली फौज की गाजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी, बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 60 से ज्यादा हो गई। चंद रोज में गाजा शहर से 4.5 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। गाजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीनी हिमायत मार्च। सैकड़ों मुजाहिरीन ने यूनानी हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जापान में फ़लस्तीनी परचम लहराते समाजी कारकुन का तनहा एहतजाज। फेरो सावयोसो की 2 साल से गाजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए टोक्यो के सड़कों पर सरापा एहतजाज है। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से पहले कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनेडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। नेदरलैंड्स की रुकने पार्लियामेंट का दिलचस्प अंदाज में फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती फ़लस्तीनी परचम वाले लिबास में पार्लियामेंट पहुंच गई। स्पीकर ने लिबास पर एतराज़ करते हुए तकरीर की इजाज़त नहीं दी। लिबास तब्दील करने की हिदायत कर दी। खातून रुकन एस्तर ओवहन वापस आ गई और फ़लस्तीनी परचम वाला ब्लाउज़ तब्दील करके फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत की निशानी तरबूज के प्रिंट वाला ब्लाउज़ पहनकर आ गई और इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करवाने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग से पुरुमीद। 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। मीडिया को बताया कि चीनी सदर से रूस यूक्रेन मामले पर भी बात की। यकीन है चीनी सदर रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए साथ देंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं। अमरीकी दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी पर इत्तेफाक। ट्रंप ने कहा कि डील हो गई, मुआहदे पर दस्तखत, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी, लेकिन चीनी सोशल मीडिया ऐप की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। जौहरी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस, अलजज़ायर ने ईरान पर पाबंदियाँ रोकने के हक़ में वोट दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाबंदियों से रास्ता रोका जा सकता है, दिमाग और ख्यालात नहीं। हद से बढ़े मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले नहीं जानते कि नतन्स और फर्दो को इंसानों ने बनाया था और वही दोबारा बनाएंगे। ईरान के पास हालात बदलने की ताकत मौजूद है। सदर आसिफ जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई-कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर आसिफ जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की, मस्जिद के शानदार फ़न तामीर को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा ख़ानदान को 10 लाख रुपए इमदाद का चेक दे दिया गया। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर कमालिया के नवाही गाँव तारा हवेली खुर्द में माजूर शख्स ज़हूर अहमद की खबर नशर हुई थी। ज़हूर अहमद का घर और बेटी के जहेज़ के लिए जमा किया गया सामान सैलाबी रेले की नज़र हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खबर का नोटिस लेकर ज़िला इंतज़ामिया से 2 घंटे में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की थी।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को वफाक का देने का मुतालबा कर दिया। कहा, सूबे के मुतालबे पर MQM को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि कराची में पानी के मनसूबे पर वफाक पैसे दे चुका। पानी का मनसूबा सूबे की जानिब से पैसे न लगाने से ताख़ीर का शिकार है। पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। सैलाब से मुतासरा गैस पाइपलाइन का जायज़ा लिया। इलाके को मुतबादिल पाइपलाइन से गैस फराहम की जा रही है। गुजरात शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम, शहरियों को परेशानी का सामना। कई इलाकों में अब भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मकामी इंतज़ामिया पानी की निकासी में मसरूफ़। कराची के इलाके क़यूमाबाद में मुतअद्दिद बच्चियों और बच्चों के साथ ज़्यादती के मुल्ज़िम ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एतराफ़ी बयान के बाद मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ अब तक 6 मुकदमा दर्ज हैं। इससे पहले अदालती अहाते में मुतासरा बच्ची की वालदा और साइलिन ने मुल्ज़िम पर तशद्दुद किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मुल्ज़िम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। इस्लामाबाद की अदालत में सना यूसुफ कत्ल केस के मुल्ज़िम उमर हयात पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िम का जुर्म कबूल करने से इनकार। जज के पूछने पर कहा कि ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया। उसके ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है। मज़ीद समात 25 सितंबर तक मुलतवी। 2 जून को मुल्ज़िम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनाउल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाउल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हिलमन में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान कालदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था और सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मुख्तलिफ इदारों समेत मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। LNG के घरेलू कनेक्शंस की फराहमी के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। जिन दरख्वास्त दहिंदगान ने पहले ही डिमांड नोट की अदायगी कर रखी है, वो नई पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी फीस और बकिया रकम जमा करवा के LNG कनेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। सुई कंपनियों की तरफ से बताया गया कि पहले साल में नए LNG कनेक्शंस फराहम करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जाएगा। जितने लोगों ने हज के लिए दरख्वास्त दी, उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। उनकी तादाद 3.5 लाख है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सेनेट की कायमा कमेटी बनाए IT को ब्रीफिंग। कहा, उनका अपना सिम डेटा 2022 से डार्क वेब पर मौजूद है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि ईरान की जंग के दौरान ईरान का डेटा चोरी हुआ और फिर उन पर मिसाइल मारे गए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि भारत के साथ जंग में भारत का सारा डेटा हमारे पास था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन अमान का मसला है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी हक़ के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाने वालों का साथ देगी। हम तमाम सूबों के आवाम के हक़ की बात करते हैं। इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीन के शहर में लिथियम बैटरी के पैदावारी प्लांट का दौरा। प्लांट की साहित से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनका दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फ़रोग़ का नया बाब साबित होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी, EV टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फ़रोग़ की ख्वाह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे से दुनिया में नई तारीख रकम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा संग मील की हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों से पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की दिफा की सआदत हासिल हुई। आज दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की कदर बहाल हो गई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहाँ मुहिम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
कराची में एक तकरीब में मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा उनकी लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि वैक्सीन के आने के बाद किसी की बेटी इस मरज से जान से जाए। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा में बतखोर आबी परिंदों के शिकार पर 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई। बशकर झील, दरिया स्वात और दीगर मकामात पर परिंदों का शिकार नहीं किया जाएगा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक लाइसेंस रखने वालों को भी रोज़ 5 बतखोर आबी परिंदों से ज़्यादा के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़्यादा यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान है। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा कि पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के मुताबिक है। बयान में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मायरात के तहत चलाए जा रहे हैं, जिस पर DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की। कहा पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वर्कर्स वीज़ा की सालाना फ़ीस $1,00,000 कर दी। फ़ीस बढ़ाने का फैसला इमिग्रेशन महदूद करने के लिए किया गया। फैसले से सबसे ज़्यादा भारत मुतासिर होगा। इससे पहले H-1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त फ़ीस महज $215 अमरीकी डॉलर से शुरू होकर चंद हज़ार डॉलर तक जा सकती थी। भारतीय मीडिया का दावा है कि H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय शहरी हैं। सदर ट्रंप का फैसला भारत पर बिलवास्ता पाबंदी है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फैसले पर कहा कि मोदी कमज़ोर वज़ीर आज़म है। भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसले से वीज़ा होल्डर्स के ख़ानदान मुतासिर होंगे। अमरीकी इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 2024 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों को H-1B वर्कर वीज़ा मिला था। H-1B वीज़ा गैर अमरीकी टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में काम करने के लिए दिया जाता है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को बिहार के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे के शुरका से पूछा राहुल की यात्रा का मकसद क्या था। जलसे के शुरका ने वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अपनी अहलिया की जिन्स के हवाले से फैलाए गए शर्मनाक अफवाहों के खिलाफ अमरीकी अदालत में शवाहिद पेश करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी सदर अदालत में शवाहिद से साबित करेंगे कि उनकी अहलिया मर्द नहीं खातून है। मैक्रोन फैमिली के वकील का कहना है कि तस्वीरी और साइंसी शवाहिद के साथ माहिरीन की गवाही भी अदालत के सामने रखी जाएगी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर की अहलिया को मर्द करार देने वाले अमरीकी तजज़ियाकार कैंडिस ओवेंस का कहना है कि वो अपने दावे पर पूरा पेशा वराना करियर की साख को भी दाव पर लगाने को तैयार हैं। ओवेंस के वकला ने मैक्रोन फैमिली का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अमेरिका में हर बालिग शख्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की सिफारिश वापस ले ली गई। अमेरिकी वजीर सेहत रॉबर्ट कैनेडी की वैक्सीन कमेटी का फैसला। रॉबर्ट कैनेडी को कोविड वैक्सीन लगाने के हामी नहीं है और उन्होंने वजारत में आकर पुरानी वैक्सीन कमेटी के तमाम अफराद हटाकर अपनी मर्जी की वैक्सीन कमेटी बना दी थी। नई वैक्सीन कमेटी ने शदीद खतरे वाले 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी वैक्सीन ना लगाने की सिफारिश कर दी। अमेरिका में गुज़श्ता कई सालों से कोविड वैक्सीन मामूल के तौर पर लगाई जाती रही है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया है। तासिम जनाका ने निस्फ सेंचुरी बनाए। मुस्तफीजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बर्लिन मैराथन कल होगी। 150 मुल्कों के हज़ारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी मैराथन रनर्स भी एक्शन में होंगे।
पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक़िद होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फ़नकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।